अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। आज चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 हम स्टार्ट करेंगे और आज का लेक्चर भी बड़ा ही जानदार और शानदार होगा और हमेशा की तरह क्वेश्चन की आपको समझ आएगी ही आएगी और साथ में आप इंजॉय भी करेंगे। तो फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये है, रिप्रेजेंट ज़ाहिर करें द फॉलोइंग नंबर्स। ये दर्ज झेल नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है, ज़ाहिर करना है ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। सर जी बाकी सारा कुछ ठीक है, नंबर लाइन का बताएं। मैं बता देता हूँ नंबर लाइन क्या होती है। बच्चों ये हमारे जो नंबर लाइन है, इस तरह से अगर एक लाइन हो, इस तरह से अगर हमारे पास एक लाइन हो, इन लाइन के ऊपर हम नंबरों को शो कर दें 0 1 2। राइट साइड पे प्लस वाले नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड में माइनस वाले नंबर होते हैं। 0 के राइट साइड पे प्लस और लेफ्ट साइड पे माइनस वाले नंबर होते हैं। अब इस तरह से एक लाइन हो और इस लाइन को भी इस तरह से नंबरों को शो कर दें तो ये हमारे पास होती है नंबर लाइन। ये हमारे पास कौन सी लाइन? नंबर लाइन है। सिंपल है। अब हम करते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे, उसके बाद 2/3 को रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह से एक हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं और एंड पे हम क्या करें, एरो का साइन, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, एरो का साइन। अच्छा बच्चों, अब एरो का साइन क्यों लगाते हैं? एरो का साइन ये ज़ाहिर करता है कि ये नेवर एंडिंग लाइन है। यही भी है, नेवर एंडिंग लाइन को शो करता है, नेवर एंडिंग लाइन को शो करता है। नेवर एंडिंग लाइन का मतलब ये है ये मज़ीद आगे को लाइन जाएगी, सिर्फ इतनी सी नहीं है, ये मज़ीद आगे को जाएगी। ये लेफ्ट साइड में मज़ीद आगे को जाएगी। लाइन सिर्फ इतनी सी है, मज़ीद आप जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं। मतलब ये नेवर एंडिंग लाइन को शो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम सेंटर में यहाँ पे 0 लिख लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लिखेंगे। हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे और यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। और इसी तरह से लेफ्ट साइड पे हम माइनस के नंबर लिखेंगे, -1 और -2। ये हमने लिख लिया। अब बच्चों याद रखना 0 और 1 के दरमियान में जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपने यहाँ पे रखना है, उतना ही डिस्टेंस आप 0 और -1 के दरमियान में रखना है। मतलब कहने का कि डिस्टेंस आपने सेम रखना है, बिल्कुल सेम रखना है। अगर आपने ये 2 सेंटीमीटर रखा है तो ये भी आपने 2-2 सेंटीमीटर ही रखने हैं। अब देखिए बच्चों, हमने रिप्रेजेंट करना है। अब रिप्रेजेंट के लिए ध्यान से सुना, अगर ऊपर वाला नंबर, फिर मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा हो, दोबारा कह रहा हूं, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा हो, जैसे कि छोटा है, देखें 2 हमारे पास छोटा है ना 3 से। अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है तो ये नंबर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। हमें मिल गया कि कहाँ पे लाई करेगा, 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। कब? जब हमारे ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाले से। अब देखिए प्लस वाला नंबर है तो 0 और +1 के दरमियान में। अगर ये माइनस वाला होता तो 0 और -1 के दरमियान में लाई करना था। अब प्लस वाला है तो 0 और +1 के दरमियान में लाई करेगा। अब ये देखें दूसरा पार्ट है, ये देखें 4/5। अब देखें ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे वाला बड़ा। अगर ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाले से तो 0 और 1 के दरमियान में, लेकिन ये माइनस है तो ये 0 और -1 के दरमियान में लाई करेगा और ये 0 और 1 के दरमियान। तो अब देखें, अब ये नीचे वाला पार्ट देखें 3 है, नीचे वाले पार्ट में 3 है। अब 3 का मतलब है हम 0 और 1 के दरमियान में 3 हिस्से करेंगे। कितने हैं? 3 है ना नीचे, तो 3 हिस्से करने हैं। अगर बच्चों हमने एक लाइन इसके 2 हिस्से करने हैं तो मैं एक लाइन लगाऊंगा, एक ये हिस्सा हो जाएगा, एक ये हिस्सा। एक लाइन लगाएंगे तो 2 हिस्से हो जाएंगे। हमने करने हैं 3 हिस्से, तो हम 0 और 1 में कितनी लाइनें लगाएंगे? 2 लाइनें लगाएंगे ताकि 3 हिस्से हो जाएं। हम 3 पार्ट करना चाहते हैं तो हमें कितनी लाइनें? 2। एक ये लाइन लगा ली, एक मैंने ये लाइन लगा ली, ये मैंने 2 लाइनें लगा ली। अब देखें एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये, तीसरा हिस्सा ये, हमारे 3 पार्ट्स हो गए, 3 हिस्से कर लिए हैं। तो आपने 2 लाइनें लगानी है। अब इनके दरमियान में ये डिस्टेंस है ये भी सेम रखना है, यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला आपने डिस्टेंस सेम रखना है। अच्छा ये तो हमने नीचे वाले नंबर से पता चलेगा हमने कितने हिस्से करने हैं, कर लिए। ऊपर वाला नंबर ये बताएगा, आपने लाइन नंबर देखनी है 0 और 1 के दरमियान में दूसरी लाइन कौन सी है। 2 लिखा है ना, तो दूसरी लाइन कौन सी है? ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। तो ये हमारे पास दूसरी लाइन है। यहाँ पे ये नंबर रिप्रेजेंट होगा कौन सा? 2/3 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। आसान है बच्चों। अब आगे वाला देखते हैं ना, आपको और इजी लगेगा। हम यहाँ से फिर से एक लाइन इस तरह से ड्रा करेंगे। ये मैंने ड्रा लाइन कर दी।
एरो के साइन भी लगा दिए। अब क्या करेंगे, दरमियान में 0 लगाएंगे, लेफ्ट राइट साइड में आप पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, लेकिन इंटरवल फासला आपने सेम रखना है, -1 -2 फासला आपने बिल्कुल सेम रखना है। आप कहेंगे सही है सर। अब देखें -4 और 5 है ना, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, तो 0 और 1 के दरमियान, लेकिन माइनस है ना, 0 -1 के दरमियान में लाई करेगा। हम क्या करेंगे, अब जो दूसरा काम होता है नीचे वाला पार्ट क्या 5 है, 5 का मतलब हम 5 पार्ट करेंगे। 0 और -1 के दरमियान कितने पार्ट करने हैं, 5 पार्ट करने हैं। तो हम 5 पार्ट कर लें, 5 हिस्से कर लेते हैं। तो कितनी लाइनें लगानी पड़ेगी, 4, 1 2 3 और 4 मैंने लाइनें लगाई हैं 5 हिस्से करने के लिए। 1 2 3 4 और 5 हिस्से हो गए हैं, 5 हिस्से हो गए हैं। अब हो गए 5 हिस्से। अब ऊपर वाला नंबर 4 है, हम लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 कौन सी है, हम गिनना शुरू करते हैं 0 से। हमने इधर से 0 से गिनना शुरू करना है, 1 2 3 4, ये लाइन नंबर 4 है। यहाँ पे नंबर -4/5 रिप्रेजेंट होगा। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 देखें, 1/3/4 मतलब 1 से ही 3/4। अब ये कहाँ पे लाई करेगा। अब देखें बच्चों, आपने जो सबसे पहले जो गौर करना है, ये जो मिक्स रिफ्रैक्शन में गौर करना है, ये देखें इसमें होल नंबर कौन सा है, मतलब सही नंबर कौन सा है। 1 हमारे पास होल नंबर है, ये जो 1 होल नंबर है। अब यहाँ से देखें हम प्लस का 1 है ना, प्लस का 1 ये है। अब ये आपको 1 मिल गया, 1 और इसे नेक्स्ट नंबर 2, इन दोनों के दरमियान में ये नंबर लाई करेगा। बस इतनी सी बात है। जब आपको पता चल गया आपने करवा देना है, लाई करवा दें। दोबारा सुन लें, आपने दे देखा 1, अब 1 आपने देखा पॉजिटिव 1 है, ये पॉजिटिव 1, इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है, ये 2 है। इन दोनों के दरमियान में मतलब ये लाई करेगा। अब क्या करना है, अब वही काम है, आप नीचे वाला डिनोमिनेटर है, नीचे वाला 4 है, 4 पार्ट करने हैं, 4 हिस्से करने हैं। 1 और 2 के दरमियान हम 4 हिस्से करेंगे। तो 4 हिस्से करने के लिए 3 लाइनें लगानी पड़ेंगी, 3 लाइनें लगानी पड़ेंगी। लगा लेते हैं, 1 2 और 3। ये मैंने 3 लाइनें लगा दी हैं, 1 2 3 4 हिस्से हो गए। हिस्से कितने हो गए, 4। अब ऊपर वाला नंबर, ऊपर हमारे पास 3 है। अब लाइन नंबर 3 कौन सी है, इन दोनों के दरमियान में लाइन नंबर 3 कौन सी है, 1 यहाँ से स्टार्ट करना है, ये वाली लाइन नंबर 1 2 3। ये जो लाइन नंबर 3 है ना, यहाँ पे ये नंबर रिप्रेजेंट होगा 1/3/4। इतना सा काम है। अब देखें आगे वाला पार्ट नंबर 4, -2/5/8। अब देखें -2 कहाँ पे है, -2 कहाँ पे है, ये मिल गया, -2 मिल गया। -2 इससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है, -3। -2 और -3 के दरमियान में ये नंबर लाई करेगा। पता चल गया। अब हम लाई करवा देते हैं। अब काम क्या करना है, अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर 8 है, हम क्या करेंगे, इन -2 और -3 के दरमियान में 8 हिस्से करेंगे। 8 हिस्से करने के लिए मुझे 7 लाइनें लगानी पड़ेंगी। मैं लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। मैंने 7 लाइनें लगाई। अब देखना 8 हिस्से हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्से हो गए हैं। ठीक है, अब हमने 8 हिस्से कर लिए। अब ऊपर वाला नंबर 5, अब लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 5 कौन सी है, यहाँ से स्टार्ट करेगी ना, 1 2 3 4 5। ये जो लाइन नंबर 5 है ना, यहाँ पे ये नंबर रिप्रेजेंट होता है -2/5/8। यहाँ पे ये नंबर शो होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और याद रखना, मैंने बताया हुआ है, इनके दरमियान में डिस्टेंस सेम रखना है। इनके दरमियान में भी डिस्टेंस आपने, फासला आपने बराबर बराबर रखना है। पार्ट नंबर 5 देखें, 2/3/4। 2 कहीं पे मिल रहा है, 2 पॉजिटिव का ये मिल गया, 2 मिल गया। अब ये 2 इससे नेक्स्ट नंबर 3 है, तो इन दोनों के दरमियान में 3 और 2 के दरमियान में ये नंबर लाई करेगा। अब इसके बाद काम क्या होता है, इसके बाद हमारा काम है 4। हमने 4 पार्ट करने हैं, 2 और 3 के दरमियान में 4 पार्ट करने हैं, 4 हिस्से करने हैं। कितनी लाइनें लगाएंगी, आप सारे कहेंगे सर जी 3 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 लाइनें लगाएंगे। बिल्कुल सही, 3 लाइनें लगाएंगे। अब हमारे पास 4 हिस्से हो गए। ऊपर वाला नंबर क्या बताता है, ये हमें ये बताता होता है कि लाइन नंबर 3 आप पे ये नंबर शो है। लाइन नंबर 3 ढूंढ लें। लाइन नंबर 3 कौन सी है, 1 2 3। ये जो लाइन नंबर 3 है ना, ये नंबर ये बताता है कि यहाँ पे ये नंबर रिप्रेजेंट होगा कौन सा, ये वाला 2/3/4, ये वाला। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट,
√5। अब बच्चों को ये मुश्किल लगता है। अच्छा बच्चों, आप अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो आप ऐसा करना, ये जो वीडियो चल रही है इसके ऊपर सेटिंग का छोटा सा ऑप्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन है प्ले बैक स्पीड का, वहाँ पे क्लिक करना और वहाँ से आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी जो √5 है ना, ये देखें। अब सबसे पहले ये है कि हम इसकी एक छोटी सी क्या बनाएंगे, ट्राई बना लेंगे, छोटी सी ट्राई इस तरह से बना लेंगे। तो ये मैंने बना लिया। अब ये जो भी अंडर वाले होते हैं ना बच्चों, जो भी अंडर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो अंडर में नंबर है यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, कहाँ पे आ जाएगा, 5 का अंडर इसको रिप्रेजेंट करता है। ये जो हम हाइपोटेन्यूज है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है। मैं लिख भी देता हूँ। तो ये जो होता है ये हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, इसको मैं लिख देता हूँ HYP। हाइपोटेन्यूज मतलब ये वतर होता है, और ये हमारे पास जो होता है ये अमूद होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। मैं इसको PER लिख देता हूँ। और ये हमारे पास बेस होती है, जिसे हम कायदा कह देते हैं। ये हमारे पास क्या होती है, बेस होती है। तो इतनी बात की आपको समझ आ गई है, इतनी बात की समझ आ गई। तो अब हम लाइन ड्रा करते हैं। एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है आप बच्चों के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास 3 है, और इस तरह से ये मेरे पास इस तरह को माइनस के जाएँ। हमें पॉजिटिव से गर्ज है तो हम पॉजिटिव रखते हैं। इनके दरमियान में आपने बच्चों फासला सेम रखना है। अब बच्चों ये हमारे पास जो भी अंडर रूट में होगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है 5 का अंडर रूट। अब यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो इसको बच्चों आसान सी ट्रिक है, इसकी आसान सी ट्रिक है कि जो हमारे पास 5 का अंडर रूट है ना, आप इस तरह से लिखे 5 का अंडर रूट। अब देखें ये 5 का अंडर रूट किसके स्क्वायर के करीब है। देखें ये हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 5 किसके करीब है, 1 के, 4 के, 9 के। आप सारे कहेंगे कि 4 के करीब है। अच्छा 4 के करीब है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो हम इसको बच्चों ऐसे फिर 2 हिस्सों में लिख सकते हैं। देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 1, और ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। और ये जो नंबर है, ये जो दोनों नंबर लेने, ये दोनों स्क्वायर होने चाहिए। अब 1 का स्क्वायर, 1 हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमें 2 नंबर मिल गए, एक 2 एक 1, के मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे भी 2 रख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 रख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो हम बेस को 2 कह देते हैं, इसको 1। अब हमें पता चल गया कि ये 2 हमारे पास बेस है और 1 हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। 2 यहाँ पे 1। अब जो हम वेरीफाई करेंगे, प्रूव करेंगे वाकई ये हमारे पास यहाँ पे 5 का अंडर रूट, ये हमने जो कहा है 5 का अंडर रूट आता है कि नहीं, ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे, हम इसको करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। मसला फिथागोरस की मदद से हम करेंगे इसको सोल्व कि वाकई 5 का अंडर रूट आता है कि नहीं। हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। वैसे ये देखो बच्चों, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यही आंसर आ जाएगा। जैसे 5 को मैंने ब्रेक डाउन किया, अब यहाँ पे जैसे मैं पाइथागोरस थ्योरम का दोबारा से ये आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये पाइथागोरस थ्योरम में लिखने लगा हूँ, ये आपने क्वेश्चन में जब भी आपने क्वेश्चन करना है, इसको आपने सोल्व करना है। और बाकी ये वाली चीज़ ये आपने रफ अमल पे करना है, ये आपने रफ अमल पे, और ये जो चीज़ है ये आपने क्वेश्चन के अंदर करना है। पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिथागोरस का हमारे पास क्या फार्मूला, ये हमारे पास ये फार्मूला होता है कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर, और प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। अगर आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा तो ये याद रख लें, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें हमारे पास हाइपोटेन्यूज हम वैसे लिख लेंगे, हाइपोटेन्यूज वैसे लिखी जाएंगे। अब बेस हमें कितनी है, बेस हमारे पास है 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अच्छा बच्चों इसमें देखें ये 5 का, इसको फिलहाल के लिए आप भूल जाएँ। अब आप कहेंगे सर जी क्यों भूल जाए, क्योंकि हम वेरीफाई करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं वाकई इनका जब हम ये फार्मूला लगाएंगे वाकई हाइपोटेन्यूज ये जो वतर है ये 5 का जजर आता है कि नहीं आता। देखना बच्चों आता होगा। अब देखिए बेस हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 + 1 हमारे 4 + 1 5 हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, और ये इसे कैंसिल, और HYP मतलब हाइपोटेन्यूज 5 का अंडर रूट आ गया। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ये वाला, ये 5 जो ये हमारे पास क्या 5 का
अंडर रूट। तो इस तरह से बच्चों देखो हमने वेरीफाई कर दिया, वाकई जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है ये वाला 5 का अंडर रूट आता है। अब 5 का अंडर रूट बच्चों दोबारा सुन लें, 5 का अंडर रूट ये जब भी हमारे पास अंडर रूट में आए तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। अब अगर ये हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों को पता नहीं चलता क्या रखें, तो आपने बच्चों इस तरह ये तकनीक इस्तेमाल करनी है कि 5 जो है किसके स्क्वायर के करीब है, 4 है, 4 के करीब है तो 4 लिखेंगे +1 5, ये 4 का स्क्वायर 2 होता है और इसका स्क्वायर हमारे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस तरह से आपने 2 और 1 ये हमें 2 और 1 मिल गए। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये वेरीफाई कर दिया कि वाकई ये हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 5 का अंडर रूट होता है। अब ये पता चलेगा, आप कहेंगे अब सर जी क्या करना है बच्चों, अब पता चलेगा, अब आपका क्वेश्चन हो गया, अब आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखें वो कैसे, देखिए बेस हमारे पास कितनी है, 2 है। अब देखिए 2 यूनिट है, आपने बेस देखें 0 1 2 0 और 2, ये हमने इनके 2 यूनिट की हमने 2 यूनिट की बेस ले ली, मतलब 2 यूनिट की बेस ले ली। अब हमने 1, ये हमारे पास 1 परपेंडिकुलर, 1 का मतलब हमने 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रा करना है। अब 1 यूनिट आपने जो प्रकार की मदद से 1 यूनिट इतनी पैमाइश कर लेनी है, इतनी पैमाइश कर लेनी है, और जो आपने पैमाइश कर ली उस पैमाइश की मदद से आपने 1 यूनिट इस परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, अमूद इस तरह से खींच लें, तकरीबन इतना है, तकरीबन इतना है। तो आपने इस तरह से 1 यूनिट परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। क्यों करना है, क्योंकि ये हमारे पास 1 है। अब क्या करना है, आपने ये वाला जो इसका ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको 0 ओरिजिन के साथ मिला दें, इसको इससे मिला दें। तो ये मैंने मिला दिया, आपने इस ऊपर वाले पॉइंट को ये ओरिजिन से हमने 0 से मिला दिया। अब देखिए हमारे पर वही नहीं ट्राइंगल ही बन गई, मतलब ये हमारे पास 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारे पास 1 यूनिट है, और 2 और 1 का ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 का अंडर रूट है, और 5 का अंडर रूट हमें चाहिए, 5 का अंडर रूट मिल गया। अब आप कहें सर जी 5 का अंडर रूट मिल गया, ये नंबर लाइन पे तो ड्रा नहीं हुआ, अब नंबर लाइन पे हम ड्रा कर देते हैं। वो कैसे करना है, अब जो आपने प्रकार क्या करना है, प्रकार एक सिरा प्रकार का यहाँ पे रखना है और दूसरा सिरा आपने यहाँ पे रखना है। इस तरह से बच्चों आपने प्रकार खोल लेनी है। जब इस तरह से हमने प्रकार को ओपन कर लिया, जैसे कि मैं यहाँ एक सिरा यहाँ पे रखना है, एक यहाँ पे, और फिर आपने इस तरह से एक कोस लगा देनी है, इस तरह से आपने एक कोस लगा देनी है। जैसे ही आप यहाँ पे कोस लगाएंगे, जो इस लाइन पे ये जो कोस टच करेगी, ये जो टच करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास 2 का अंडर रूट, ये हमारे पास कौन सा होगा, 5 का अंडर रूट होगा बच्चों। ये हमारे पास 5 का अंडर रूट है, तो सिंपल बात है, ये हमारे पास क्या है, 5 का अंडर रूट होगा। और ये जो पॉइंट यहाँ पे इस नंबर लाइन पे, यहाँ पे ये पॉइंट 5 का अंडर रूट यहाँ पे लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा। तो सिंपल सी बात है। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 6। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। गिव अ रैशनल नंबर, आपने ए का मतलब एक रैशनल नंबर आपने बताना है बिटवीन 3/4 एंड 5/9, 3/4 और 5/9 के दरमियान में आपने बताना है एक रैशनल। इनके दरमियान में रैशनल नंबर कौन सा है। अच्छा बच्चों, इसको समझने के लिए देखें, जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल 4 है और 6 है, इन दोनों के दरमियान में कौन सा नंबर आएगा, बिल्कुल दरमियान में कौन सा आएगा। आप कहें सर 4 और 6 के दरमियान में 5 आएगा। अच्छा ये आता कैसे है बच्चा, आता पता कैसे है, ये 4 और 6 के दोनों, इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें और ऐड करने के बाद इसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो सेंटर वाला दरमियान वाला नंबर आ जाता है। देखिए बच्चों 6 और 4 हमारे पास क्या आएगा, 10 हो जाएगा, ओवर 2 को 10 पे डिवाइड करें, 2 5 10 मतलब 5 आ गया। तो यही तो हम देखते हैं, इनके दरमियान में नंबर कैसे, दोबारा सुन लें कैसे, आपने इन दोनों नंबरों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है, तो आपको बिटवीन दरमियान वाला नंबर आ जाता है। ऐसे बच्चों अगर मैं ये कहूँ आपको, आपने मुझे ये बताना है कि 3 और मेरे पास 27, इनके दरमियान में कौन सा नंबर आएगा। तो ये मुझे आपने कमेंट करना है कि इनके दरमियान में कौन सा नंबर आएगा। तो हम अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। इनके दरमियान में हमने बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 2 को 2 पे डिवाइड कर देंगे। हम करेंगे 3/4 प्लस 5/9, इन दोनों को ऐड करना है और साथ में 2 पे डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 पे डिवाइड करेंगे हमें बिटवीन दरमियान वाला नंबर मिल जाएगा। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ऊपर वाला देखें 9 और 4 का एलसीएम आएगा 36। क्या आएगा, 36। अगर लेना आता है सही है, नहीं लेना आता उन बच्चों को मैं करवा देता हूँ। 9 और 4 हम इस तरह से एलसीएम लेते हैं। ये 2 पे डिवाइड होता है, 3, ये 9 तो 2 पे नहीं होता, वैसे आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। ये फिर 2 पे होता है, बिल्कुल होता है 1, 2 1 2। अब बच्चों देखिए, अब ये किस नंबर पे, अब ये 3 पे होता है, तो 3 3 9 हो जाएगा और 1 वैसे आएगा। फिर 3 3 1 3, जब 1 1 आ जाए तो आपने स्टॉप कर देना है और इनको मल्टीप्लाई, 3 3 9 9 2 18 18 2 36।
तो इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं। आपको पता हमने देखा भाई 9 और 4 का 36 एलसीएम आ गया, तो इसका एलसीएम 36 आ गया। इसको मैं थोड़ा सा रेज कर दूं और थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं। तो ये सबसे पहले ये वाली लाइन मैं बड़ी लगाऊंगा, ठीक है। और 9 और 4 इसका कितना एलसीएम आया 36। अभी हमने देखा 36 है। अब 4 को 36 पे डिवाइड करें, 4 9 आर 36। अब सारे कहेंगे कि 9 आंसर आएगा। अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय जो आंसर आया 9 प्लस। अब 9 को 36, 9 को 36 पे तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 4, 9 4। और 4 को हम ज़रब देंगे किसके साथ, ऊपर वाले नंबर के साथ। ऊपर 5 है 5, नीचे 2 है, हम 2 वैसे लिख लेंगे। अब 9 3 27 आ जाएगा, जमा 5 4 20 आ जाएगा। और ओवर में मेरे पास कितना है 36 है, मतलब 36 है। और फिर से ओवर 2। तो अब अच्छा देखिए 20 + 27, 20 + 27 होता है 47। और ओवर हमारे पास कितना है 36 है। अब देखें ये वो जो डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय 2 है ना, तो मैं डिवाइड को इस साइन में से लिख लूँ डिवाइड, इसमें भी 2 है तो अब मैं 2 लिख देता हूँ। यहाँ पे डिवाइड 2 है, अब मैंने सिर्फ साइन चेंज किया है, 2 वैसे लिख दिया। अब जो इसका फ़ायदा ये हो जाएगा, हमारे लिए सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। अब जो देखें हर नंबर के नीचे 1 होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है। जैसे साइन ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करूँगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे। हर नंबर के नीचे 1 होता है तो 1 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। इस तरह से 1 ऊपर और ये हमारे पास 2 जो है नीचे आ जाएगा। अब 47 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 47 आ जाएगा, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72। तो ये हमारे पास इतना प्यारा सा आंसर है जो इन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में, बिल्कुल इनके दरमियान में है। जैसे 4 और 6 के बिल्कुल दरमियान में 5 है, ऐसे इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में ये वाला है। आसान सा क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ने से पहले मैं ये आपको बताऊं कि 0.5, ये जो 5 के ऊपर ये छोटी सी बार लगी है, इसका मतलब क्या है। वो जो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास जिस नंबर के ऊपर बार लगी ना, ये जो नंबर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। जिस नंबर पे बार है, अगर एक नंबर पे बार लगी है तो यही नंबर बार बार रिपीट होगा। अगर 2 डिजिट पे बार लगी है तो वो 2 डिजिट बार बार रिपीट होंगे। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, हमने दर्जल को एक्सप्रेस करना है रिकरिंग डेसिमल। अब रिकरिंग डेसिमल का पता है ना, ये ऐसे डेसिमल नंबर होता है कि जिसमें पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो जा रहे हैं, रिपीट देखो पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रहा है, इसे कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो हमने रिकरिंग डेसिमल को एक्सप्रेस करना है किसमें, रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है। मतलब P/Q बटे की शक्ल में हमने इसका आंसर लाना है, मतलब ये फ्रैक्शन की शक्ल में आंसर लाना है। और जो P/Q वो इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर वाला सेट आपको पता है, जिसमें प्लस वाले नंबर भी आते हैं, माइनस वाले नंबर भी आते हैं। और Q 0 नहीं होता तो बिल्कुल हम ऐसे करेंगे, Q 0 नहीं लाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए इसको मैं लेट कर लेता हूँ। और लेट करके मैं लिखूँगा x इक्वल है 0.5 और इसके ऊपर छोटी सी बार लगा दूंगा। अब बार का मतलब मैंने अभी बताया कि अगर एक डिजिट पे बार लगे तो एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे 0.555, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब हम ये करेंगे बच्चों, अब हमने मल्टीप्लाई करना है। हम किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट ही रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ सिर्फ एक 0 लगाएंगे। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 1 के साथ एक 0 लगाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हो, इस तरह से 12 इस तरह से है। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, अब हम 1 के साथ 2 0 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। बस सिंपल सी बात है। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 लगानी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 2 0 लगानी है। यहाँ पॉइंट के बाद देखिए एक डिजिट है, मतलब एक डिजिट रिपीट हो रहा है, हम एक 0 लगाएंगे एक के साथ, तो ये बन जाएगा 10। हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। हम 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे
और 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.555, जितने मर्जी 5 लिखें, जितने मर्जी 5 लिखें, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है। बच्चों 10 को x, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10x हो जाएंगे, और 10 को 0.55 से मल्टीप्लाई करें। आप कैलकुलेटर पे कर लेना, आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेना। 10 मल्टीप्लाई 0.555, तो इसका जो आंसर आता है बच्चों 5.555, इस तरह से आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5.5। अब हम क्या करें, अब हम ये करेंगे कि इसको हम नाम देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर 2 का, और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये जो आपने 0.5, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, हम क्या करेंगे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम 2, हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप सारे कहेंगे सही है, तो हम देखें बच्चों लेफ्ट साइड हमारे पास 10x है, ठीक है, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे माइनस, और इसे राइट साइड में से राइट को माइनस करेंगे 5.555 एंड सो ऑन, और माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड को 0.555 एंड सो ऑन बच्चों। तो इस तरह से अब हम दोनों को माइनस करते हैं, 10x माइनस x बन जाएगा हमारे पास 9x। इसकी बच्चों को समझ आ गई ना, आपने 2 में से 1 को माइनस करना, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करना, राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करना, ऐसे ही माइनस की जाती है ना। अब 5.55 माइनस 0.55, अब ये कैलकुलेटर में माइनस करके देखना, हम कर लेते हैं 5.555 माइनस 0.555, तो इसका जो आंसर है 5 आया बच्चों, क्या आया है 5 आंसर आया है। अच्छा बच्चों इसमें आपने एक खास क्या रखना है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, यहाँ भी पॉइंट के बाद आपने 3 डिजिट ही लिखने हैं, तो फिर आपका आंसर क्या आएगा सही आएगा, वरना थोड़ा बहुत कमी पेशी हो सकती है। अच्छा ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम 9 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ये मैंने डिवाइड कर दिया, x का आंसर आएगा 5/9। बच्चों x का जो आंसर है वो है 5/9, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों अब आपको समझ आई है, मैंने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में बताया था कि अगर पॉइंट के बाद अगर डिजिट रिपीट हो रहा है ना, उसको हम p/q की शक्ल में, फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। देखिए 0.55 को हम फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं, 5/9 मतलब बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बताऊँगा, अब मैंने बता दिया। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट 2, और थोड़ी सी आवाज़ चेंज करके, ताकि बच्चों आप बोर ना हो गए हो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करेंगे और इसको हम नाम x दे लेते हैं 0.13। यहाँ से हमारा सॉल्यूशन जो है स्टार्ट हो जाएगा 0.13। अब 13 के ऊपर बार लगी है, इसका मतलब यह है कि 13 बार बार रिपीट होगा, इसका मतलब है 0.131313 एंड सो ऑन 1313 आ जाएगा, 13 बार बार आएगा। इसका नाम बच्चों हम इस इक्वेशन का नाम 1 रख देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है, आपने ये देखना है पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 1 3 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 1 के साथ 2 0 लगा देते हैं, मतलब 100 बन जाएगा। अब हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय x, और इधर भी 100 मल्टीप्लाई बाय 0.131313, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये बन जाएगा 100x, और जब 100 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, आप मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर जो आएगा 13.1313, इस तरह से आपने लिख देना है। 13 आ गया। अब इस इक्वेशन का नाम 2 रख देना, सिंपल है 1 और 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हम 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड को माइनस करेंगे, लेफ़्ट साइड 100 है माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल है राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करेंगे 13.13 माइनस डॉट भी लगा देना और फिर हम माइनस लगाएंगे और फिर फिर हम लगाएंगे 0.13 एंड सोन। इस तरह से आप छोटी सी ब्रैकेट लगा लेंगे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब इसमें से आपने इसको माइनस करना है। अब बच्चों हम माइनस करते हैं, 100x में से माइनस एक्स करेंगे 99x आ जाएगा। जब आप 13 को माइनस करेंगे 0.13 में से जो आंसर आएगा बच्चों 13 आएगा। कितना आंसर आएगा? 13 आएगा। लेकिन बच्चों याद रखना पॉइंट के बाद 13 3 दफ़ा है, इधर भी आपने पॉइंट के बाद 13 3 दफ़ा लिखना है, फिर आपका आंसर एग्जैक्ट यही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 99 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, एक्स का जो आंसर आया वो 13/99 आया। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे ये लिख लें, या एक्स हमने क्या लेट किया 0.13 का ऊपर बार, ये इक्वल होगा 13/99। और यही उसने कहा था कि रिकरिंग डेसिमल को p/q की शक्ल मिल गई। ये रिकरिंग है, इसको हमने p/q की शक्ल में लिख दिया तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। या ये आंसर लिख लें या ये वाला लिख लें, दोनों ही सही हैं, दोनों ही ठीक है। अब हम अपना लास्ट पार्ट करते हैं। तो जी बच्चों पार्ट 3 देखें, 0.67 के ऊपर बार है, इसका हम इसको नाम दे देंगे एक्स का। बच्चों 67 है, 67 अब इसका मतलब 67 रिपीट हो रहा है, पूरे 67 पूरे के ऊपर बार है, 67। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है। अब आप कहें बताएं मुझे किससे मल्टीप्लाई करें? आप सारे कहेंगे सर जी 100 से मल्टीप्लाई करें। मैं कहूँगा क्यों करें, आप कहेंगे सर जी पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जब 2 डिजिट हों तो एक के साथ 2 0 लगाएं तो 100 बन जाता है, एक के साथ 2 0 लगाएं तो 100 बन जाता है। फिर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड में 100 को मल्टीप्लाई, राइट साइड में 100 को मल्टीप्लाई। ये 100x 100 को 0.67 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 67.67। इसको बच्चों 1 का नाम दिया, इसको नाम हमने 2 का दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करना 100x माइनस एक्स, राइट को राइट में से माइनस करना 67.67 माइनस करेंगे 0.67 100x माइनस एक्स 99x और 67.67 से माइनस करेंगे 0.67 जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 637। अब क्या करें, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर हम दोनों तरफ इस तरह से अगर हम डिवाइड करें ये कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास आएगा 67/99। अब आपका आंसर ये भी सही है, ये भी ठीक है। या आप ये कह लें कि लेट हमने x ये किया था 0.67 को x का नाम दिया तो हम ये लिख लेते हैं 0.67। या आप ये आंसर लिख लें, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन थे। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा ना आप तक बच्चों नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।